हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की सीरीज़ फिलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होगी। मेरा कंटेंट आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 19 पार्ट 13। इस चैप्टर के भी 12 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के पार्ट्स के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 8 चैप्टर्स और मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आपका मोस्टली मार्केटिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को ऐसे लाइन टू लाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहा हो। इकलौता दिशा क्लासेस ऐसा चैनल है जहां आपको मार्केटिंग सब्जेक्ट फिलिप कोटलर की बुक से फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 19 हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशंस के लिए किसी भी कंपनी के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को या अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचा सकती है। वो 3 मेथड्स हमारे पास है, ऑनलाइन, सोशल मीडिया एंड मोबाइल। इनमें से हम ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस करने के लिए कंपनीज़ के पास क्या वो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो 4 ऑप्शंस थे, वेबसाइट, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स और हमारा ईमेल। ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। फिर बात आती है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के केस में हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स थे, या हम कह सकते हैं 3 मेथड्स थे, 3 ऑप्शंस थे। वो हमारे पास थे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स, ब्लॉग्स और सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क्स में हमारा आता है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे अकाउंट्स। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे इनके हेल्प से कंपनीज़ अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। अगर हम फिर सोशल मीडिया की बात करें तो हमने देखा था कि सोशल मीडिया वाले टॉपिक में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया के मेथड्स, कि कैसे आप सोशल मीडिया की हेल्प से अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। फिर हमने डिस्कस किया हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया, कैसे कंपनीज़ को सोशल मीडिया को यूज़ करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्लियर। थर्ड टॉपिक हमारा है हाउ सोशल मीडिया कैन प्रमोट द फ्लो ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, कैसे सोशल मीडिया आपके वर्ड ऑफ माउथ के फ्लो को प्रमोट करता है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, कैसे उसका फ्लो प्रमोट होता है सोशल मीडिया के थ्रू, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? जब कंज्यूमर्स आपस में या फिर कंज्यूमर्स अपने थ्रू आपके प्रोडक्ट या ब्रांड की इन्फॉर्मेशन को अदर कंज्यूमर्स के पास पहुंचाएं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया किसी ब्रांड का, मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को या मेरे रिलेटिव्स को या मेरे फैमिली मेम्बर्स को या कोई भी अगर मेरे से कभी भी सजेशन लेगा उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को परचेज़ करने के लिए, तो मैं वही ब्रांड उनको सजेस्ट करूँगी। तो ये जो प्रमोशन मैं इस ब्रांड का कर रही हूँ, इस प्रोडक्ट का कर रही हूँ, ये क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। जब कंज्यूमर अपने मुँह से ही किसी भी प्रोडक्ट की या ब्रांड की प्रमोशन करता है, उसके बारे में सजेस्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को, या फिर कभी भी हम कुछ भी हम परचेज़ करने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें फ़ोन परचेज़ करना है, तो मैं किन से सजेशन लूँगी? या तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, या मेरा टीचर्स का जो स्टाफ है, जो भी मेरे नॉन में है, जिससे मेरे को लगता है कि भी इस बंदे को नॉलेज होगी इसके रिगार्डिंग, तो मैं उनसे क्या लूँगी? सजेशंस लूँगी। तो जो बंदा मेरे को सजेशन देगा वो किसी ब्रांड को तो सजेस्ट करेगा कि मोबाइल फ़ोन में आप इस ब्रांड का फ़ोन ले लें, तो वो क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। जो कंपनीज़ अपने हम कह सकते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स की वजह से या ब्रांड की अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से मतलब कंज्यूमर्स के मुंह से अर्न करती है वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि इसके लिए वो कंज्यूमर्स को पे नहीं करती कि आप हमारे ब्रांड को सजेस्ट करें या हमारे ब्रांड के बारे में अच्छी बातें आप दूसरे कंज्यूमर्स को बताएं या दूसरे पर्सन्स को बताएं। ये जो वर्ड ऑफ माउथ है, ये कंज्यूमर अपने आप
क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट या ब्रांड अच्छा लगा है, तो वो अपने आप उसका प्रमोशन कर रहा है। ये है हमारा वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी भी ब्रांड का, वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप फ्यूचर में किसी और बंदे को, जो भी आपसे रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, या आपके जो भी ग्रुप में मेंबर है, जो आप उसको भी क्या कहेंगे, यार ये प्रोडक्ट कभी मत खरीदियो, ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ये ब्रांड तो है ही घटिया। तो आप उसकी नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी होता है। तो ये होता है हमारा वर्ड ऑफ माउथ। क्लियर? सोशल मीडिया आर वन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ। अब तक हमने बात करी वर्ड ऑफ माउथ की। अब जब तक हमारा सोशल मीडिया नहीं आया था, तब जब तक हम इंटरनेट के थ्रू पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं हो सकते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो जो वर्ड ऑफ माउथ था वो कैसा था? ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि भी हम पर्सन टू पर्सन, अगर हम बैठे हैं या किसी ने हमसे पूछ लिया तो हम ब्रांड को सजेस्ट करते थे, या हमने कोई चीज़ खरीदी वो हमको अच्छी लगी तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते थे, या रिलेटिव्स को बताते थे, या ग्रुप्स में बताते थे। तो वो थी ऑफलाइन वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन आजकल इंटरनेट आने के बाद सोशल मीडिया एक्टिव है। आजकल हम बहुत रेयर है कि भी हम फ्रेंड से पर्सनली मिलते हैं, या हमारे जो ग्रुप्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे पर्सनली मिलते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। तो हम किसका यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं कनेक्ट होने के लिए। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि हम सोशल नेटवर्क्स के थ्रू ही कनेक्टेड हैं, पर्सन टू पर्सन। सोशल नेटवर्क्स में हमारा आ गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इनके थ्रू हम कनेक्टेड हैं। तो आज के टाइम पे जो वर्ड ऑफ माउथ है वो कैसा है? ऑनलाइन। क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कैसे बताते हैं? ऑनलाइन ही बता देते हैं कि भी यार मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, देख इसका लिंक मैं आज तेरे को भेज रहा हूँ, तू भी देख इस प्रोडक्ट को, या इस प्रोडक्ट को खरीद। या हमें कभी परचेज़ करना होता तो हम सजेशन मांग लेते हैं, यार मुझे बता ना कौन सा ब्रांड का लूँ मैं। तो ये सब जो आज के टाइम पे हमारा वर्ड ऑफ माउथ है वो कैसा है? ऑनलाइन। और ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ किसके थ्रू है? सोशल मीडिया। क्लियर? वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ पावरफुल मार्केटिंग टूल। वर्ड ऑफ माउथ क्या है? एक बहुत पावरफुल टूल है मार्केटिंग का, क्योंकि एक तो ये अर्न्ड है, ये आप कमाते हैं। क्लियर? ये इसके लिए कंपनी किसी को पे नहीं करती, ना कंपनी का खुद का है कि कंपनी चाहे और कंज्यूमर उसके बारे में प्रमोट करेगा, नहीं। ना तो ये अर्न्ड है कि कंपनी के पास खुद का है कि कंपनी चाहे तो किसी से भी प्रमोट करवा लेगी, ना कंपनी इसके लिए पेड है ये कि कंपनी पे करती है कंज्यूमर्स को जो भी उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ये कैसा है? अर्न्ड। कंपनी इसको कमाती है। अगर कंज्यूमर को उसके प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के फीचर्स या क्वालिटीज़ अच्छी लगी तो वो उसको रिकमेंड करेगा, तो वो उसके लिए वर्ड ऑफ माउथ की मतलब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोट करेगा। क्लियर? तो ये कैसा है? अर्न्ड। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज़ या फिर हम कह सकते हैं सोशल मीडिया आर वन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ। ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया उनमें से एक है। ये पावरफुल मार्केटिंग टूल है। AT&T फाउंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइवर्स ऑफ इट्स सेल्स अलॉन्ग विद अनएडेड एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस। ये कंपनी है, इसने बताया कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द सेल्स है वो किसकी वजह से है? ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। और उसके साथ उन्होंने क्या किया है? एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस को, मतलब एडवर्टाइजिंग के साथ जो ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ है वही जो इफेक्टिव ड्राइवर है उनकी सेल्स को इंक्रीज करने में। क्लियर? सम ब्रांड्स हैव बीन बिल्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये कह रहा है कुछ ब्रांड्स तो ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली किसकी वजह से है? वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं आईफोन का, एप्पल है। एप्पल बहुत रेयर या बहुत कम हम कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग करता है। तो एप्पल का जो प्रमोशन है ना, एक हमने जो उसे स्टेटस से जोड़ रखा है, अच्छा बंदे ने एप्पल ले रखा है तो इसका स्टेटस तो बहुत हाई है। जो हमने ये इसके साथ लगाया है, स्टेटस के साथ जो इसको ज्वाइन किया है, ये किसने किया? वर्ड ऑफ माउथ ने तो किया है, क्योंकि पर्सन्स ने आपस में एक ऐसी हमने या फिर हम कह सकते हैं कि भी हमने इस तरीके से उस चीज़ को कम्युनिकेट किया है, उस चीज़ को प्रमोट किया है कि आजकल ये एक थिंकिंग बन चुकी है कि भी आईफोन है तो स्टेटस के लिए है। या फिर वर्ड ऑफ माउथ, तो कुछ ब्रांड्स तो एक्सक्लूसिवली अगर हम कहें तो किसकी वजह से बनी हुई हैं? वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, क्योंकि कंज्यूमर आपस में ही खुद ही वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन ब्रांड्स को इतना प्रमोट करता है। क्लियर? उसके बाद बात आती है फॉर्म्स ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया दो हैं,
ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन जब हम पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं या टेलीफोन के थ्रू, ऑफलाइन हम क्या कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्या होगा, जब हम सोशल मीडिया की हेल्प लेके या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम किसी ब्रांड को या प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं अपनी खुद के ओपिनियंस के बेसिस पे, तो वो होगा हमारा ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ। Contrary to popular opinions, most word of mouth is not generated online। ये कह रहा है वैसे एक पॉपुलर ओपिनियन बन गया है कि भी आज के टाइम पे जो वर्ड ऑफ माउथ है वो ऑनलाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो ऑनलाइन जनरेट नहीं होता, वो ऑफलाइन ही होता है। क्योंकि हम मतलब बहुत रेयर होगा कि भी आप सोशल नेटवर्क पे आपने कुछ परचेज़ करा तो आप अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बता रहे हैं। लेकिन अगर हम कहीं मान लो कोई कॉलेज स्टूडेंट है, अगर उसने कोई नई चीज़ ली, उसको वो अच्छी लगी, वो जब कॉलेज में जाएगा तो श्योर है कि वो 10 बंदों को बताएगा। तो वर्ड ऑफ माउथ आज के टाइम में भी ऑफलाइन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। इनफैक्ट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म केलर फे नोट्स दैट 90% ऑकर्स ऑफलाइन। इन्होंने नोट डाउन किया है कि 90% अभी भी वर्ड ऑफ माउथ कहाँ होते हैं, ऑफलाइन। स्पेसिफिकली 75% फेस टू फेस, उसमें से 75% तो फेस टू फेस होता है, 15% ओवर द फोन होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि भी जब आप फेस टू फेस या टेलीफोन पे किसी भी ब्रांड के फीचर्स को या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ करते हैं, तो वो हमारा ऑफलाइन ही होता है और ऑनलाइन बहुत कम है। Keller Fay also notes how advertising and word of mouth are inextricably linked। और इन्होंने ये भी बताया है कि एडवर्टाइजिंग और वर्ड ऑफ माउथ कैसे आपस में लिंक्ड है। एडवर्टाइजिंग के बाद ही, क्योंकि क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ कहाँ से आता है, कोई भी पर्सन कब किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कहीं से बात करने के लिए उनके पास कोई सोर्स तो होना चाहिए, तो वो सोर्स आता है एडवर्टाइजिंग से। कोई भी मान लो जैसे आईफोन आने से पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, एक ट्रेलर लॉन्च होता है कि आईफोन 14 आने वाला है, 14 तो आ चुका, जैसे अब मान लो कभी भी 15 आएगा, तो कंपनी थोड़ा सा एक ट्रेलर लॉन्च करेगी किसी भी सोशल मीडिया या स्टोरी की फॉर्म में या मैसेज की फॉर्म में, किसी भी तरीके से। वो जो ट्रेलर आएगा वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो आपको वर्ड ऑफ माउथ करने के लिए प्रमोट करेगा, वो कंज्यूमर्स को डिस्कस करने के लिए या उस ब्रांड के बारे में बात करने के लिए वो हम कह सकते हैं इनकरेज करेगा। क्योंकि वहीं से तो उनको पता चला कि भी अच्छा आईफोन 15 आने वाला है, मेरे को पता चला, मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखी। मान लो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैं 10 स्टूडेंट्स को और बताऊंगी, यार मैंने कल एडवर्टाइजमेंट देखी आईफोन 15 आने वाला है। तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ है ये कहाँ से इनकरेज हुआ, एडवर्टाइजिंग से। तो केलर फे ने ये नोट डाउन किया है कि जो हमारे वर्ड ऑफ माउथ है और एडवर्टाइजिंग है वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। वर्ड ऑफ माउथ हैज़ प्रूवन टू बी हाईली क्रेडिबल एंड लिंक्ड टू सेल। ये कह रहा है वर्ड ऑफ माउथ अगर हम बात करें तो हाईली क्रेडिबल और हमारी सेल्स के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। एडवर्टाइजिंग हैज़ प्रूवन टू हेल्प स्पार्क कन्वर्सेशन। और जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो हमारी हेल्प करती है हमारी कन्वर्सेशन को स्पार्क करने में। यही मैंने आपको बताया कि कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, जो कंज्यूमर्स है, टारगेट ऑडियंस है, वो आपस में कन्वर्सेशन कहाँ से करता है, वर्ड ऑफ माउथ कहाँ से आएंगे, वो आते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग से। जब हमें प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में पता चलता है तभी तो हम उसके बारे में बात करते हैं, तभी तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो वर्ड ऑफ माउथ और जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, और हमारी जो सेल्स हैं वो किससे लिंक्ड है, वर्ड ऑफ माउथ से। अदर्स नॉट हाउ वेल ऑफलाइन वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स विद सोशल मीडिया। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं उन्होंने नोट डाउन किया कि कैसे ऑफलाइन वर्ड ऑफ माउथ आपके सोशल मीडिया के साथ अच्छे से काम करता है। कंज्यूमर स्टार्ट कन्वर्सेशन इन वन चैनल, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर एक चैनल, कोई भी एक चैनल ले लो आप, मान लो इंस्टाग्राम पे वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, सेकेंड चैनल पे उसको कंटिन्यू रखता है और थर्ड चैनल पे उसको फिनिश करता है। मान लो उसने एक चैनल पे मतलब इंस्टाग्राम पे कोई कन्वर्सेशन चल रही थी, वहाँ से हम कोई भी ब्लॉगर है या कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई भी अपने ब्लॉग्स डालता है, उसने वहाँ से कंटेंट देखा, बात करी आपस में, वहाँ उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई उस प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए। फिर उसने सेकंड चैनल हो सकता है यूट्यूब पे उसने कोई वीडियो डाल दी उससे रिलेटेड, थर्ड पे वो फाइनली उसको क्या कर रहा है, मान लो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे वो अपनी स्टोरी में फाइनली उसकी कन्वर्सेशन को क्या कर रहा है, फिनिश कर रहा है। तो आप ये देखिए वर्ड ऑफ माउथ जो ऑफलाइन हुआ है वो कैसे सोशल मीडिया के साथ वर्क कर रहा है।
कि भी हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एक चैनल पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, सेकंड पे उसको कंटिन्यू रखते हैं और थर्ड पे उसको फिनिश करते हैं। व्हेन द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग इन सो मेनी चैनल्स इट बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जब इतने चैनल्स पे हमारी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन हो रही है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम ऑनलाइन को और ऑफलाइन को सेपरेट कर पाएँ। क्लियर। वायरल मार्केटिंग, अब ये नई टर्म आई है, वायरल मार्केटिंग क्या होती है? इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ, या हम कह सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ। क्लियर। वायरल मार्केटिंग का मतलब है आपका ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ। जब कंज्यूमर्स आपस में किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड की कन्वर्सेशन को ऑनलाइन इतना ज़्यादा वायरल कर देते हैं कि भी वो बहुत एक ट्रेंड बन जाता है, या उसी की जो बातें हैं, कन्वर्सेशन है, वो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, तो वो हो जाती है हमारी वायरल मार्केटिंग। सोशल मीडिया भी क्या था? एक एग्जाम्पल था ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ का। वायरल मार्केटिंग भी क्या है? एक फॉर्म है ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ की, या हम कह सकते हैं वर्ड ऑफ माउस। जब आप माउस की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से कोई भी किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं, उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ करते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाती है? वायरल मार्केटिंग। दैट इनकरेजेस consumers to pass along company developed product and services or audio, video or written information to others online। ये कह रहा है कोई भी वर्ड ऑफ माउथ या कोई भी ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ जो कंज्यूमर्स को इनकरेज करता है कि वो कंपनी की डेवलप्ड प्रोडक्ट्स, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको या उसकी ऑडियो को, वीडियो को या रिटन इन्फॉर्मेशन को अदर कंज्यूमर्स के साथ ऑनलाइन शेयर करे, तो उसे हम बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। क्लियर। विद यूजर जनरेटेड कंटेंट साइट्स सच एज यूट्यूब, वीमियो, गूगल वीडियो, कंज्यूमर्स एंड एडवर्टाइजर्स कैन अपलोड एड्स एंड वीडियोज टू बी शेयर्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। ये कह रहा है या तो कंज्यूमर्स खुद अपना कंटेंट क्रिएट करके, जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोडक्ट या ब्रांड्स का प्रमोशन होता है कि भी अगर कोई भी यूट्यूबर, जैसे टेक्निकल गुरु है शायद, वो सिर्फ फ़ोन की अनबॉक्सिंग करता है, कोई भी नया फ़ोन आता है तो वो उसकी अनबॉक्सिंग करता है, तो वो क्या कर रहा है? मतलब वो वर्ड ऑफ माउथ ही तो है, कन्वर्सेशन ही तो कर रहा है अपने ऑडियंस के साथ, जितने भी उसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं उनको वो उसके बारे में बता रहा है कि भी ये फ़ोन कैसा है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो यूट्यूब पे, गूगल वीडियो पे, किसी भी तरीके से कंज्यूमर्स जब अपना कंटेंट खुद जनरेट करके किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट का उसको डालते हैं, या कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट अपलोड करती है, कोई भी ऐड या कोई भी वीडियो जो वो मिलियन ऑफ पीपल्स के साथ शेयर करती है। क्लियर। ये हमारा है कि भी आप ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ या वायरल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। वायरल मार्केटिंग होती है हमारी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे। ऑनलाइन वीडियोस कैन बी कोस्ट इफेक्टिव। ये कह रहा है जो ये ऑनलाइन वीडियोस होती हैं ये कोस्ट इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि दे कैन बी मेड फॉर एज लिटल, क्योंकि ये छोटे से अमाउंट में, थोड़ी सी कॉस्ट में बना देते हैं। मार्केटर्स कैन टेक मोर फ्रीडम विद देम एज ब्लेंडटेक हैज़ डन। और मार्केटर्स के बाद बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है कि वो कुछ भी उसमें डाल सकते हैं, जो भी अपना वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो ये कोस्ट इफेक्टिव भी है ऑनलाइन, और इसके साथ मतलब आपके मार्केटर्स के पास या कंपनीज के पास क्या है? फ्रीडम है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं वायरल मार्केटिंग के थ्रू। क्लियर। उसके बाद है आउटरेजियस इज़ अ टू एज्ड स्वॉर्ड। ये कह रहा है आउटरेजियस मतलब किसी भी चीज़ का मतलब हम कहते हैं एक्सट्रीम, वो उसकी दो साइड्स हैं। ब्लेंडटेक वेबसाइट क्लियरली पुट इट्स कॉमिक वीडियो इन द डोंट ट्राई दिस एट होम कैटेगरी। ये कह रहा है ब्लेंडटेक की जो वेबसाइट है उन्होंने क्लियरली जो उनकी कॉमिक की वीडियोस थी, मतलब कुछ इंटरटेनिंग जो उन्होंने डाला, उसको किस कैटेगरी में डाला? डोंट ट्राई दिस एट होम कैटेगरी, कि आप जो भी हम यहाँ आपको एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं वो आप घर पे ट्राई मत करें। एंड डेवलप्ड अनदर सेट शोइंग हाउ टू ग्राइंड अप वेजिटेबल्स फॉर सूप फॉर इंस्टांस इन द डू ट्राई दिस एट होम कैटेगरी। और दूसरा उन्होंने क्या दिखाया कि कैसे आप वेजिटेबल्स को ग्राइंड कर सकते हैं सूप के लिए, और उसको किस कैटेगरी में डाला? डू ट्राई दिस एट होम कैटेगरी, और उसको डाला ट्राई करने वाली कैटेगरी में। तो आप देखें कि भी कैसे आप वेबसाइट को या ऑनलाइन जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके पास फ्रीडम है, जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियोज़ के थ्रू जितना हो सके उतना कोस्ट इफेक्टिव आप बना सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को या आपके कंटेंट को।